बोलिए बोलिए जो सवाल पूछना है बोलिए उसमें। x प्लस वाई बराबर 14 सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 14 बराबर में दिया है 14 और x माइनस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर में दिया है 4। क्या कर रहा है पढ़िए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए कर रहे हैं। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रश्न में कह रहा है, सवाल में आपका कह रहा है प्रतिस्थापन, तो वही विधि लगाइए। इसको कह दीजिए समीकरण 1 और इसको कह दीजिए समीकरण 2। ठीक है। प्रतिस्थापन का नियम है कि सबसे पहले समीकरण 1 को हल किया जाता है। समीकरण 1 जैसे ऐसे दो समीकरण बना है, एक तो पहले दिया ही है आपके बुक में, उसको हमने समीकरण 1 मान लिया, दूसरे को हमने समीकरण 2 मान लिया। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 को हल करके समीकरण 3 बना देना है। समीकरण 1 को हल करके क्या बना देना है, समीकरण 3 बना देना। बनेगा कैसे इसको देखिए, लिखेंगे समीकरण 1 को x के रूप में व्यक्त करने, x के रूप में क्या करने पर बेटा, व्यक्त करने पर। चलिए व्यक्त कीजिए, व्यक्त करने पर, व्यक्त करने पर। चलिए समीकरण 1 को जब आप x के रूप में व्यक्त करेंगे तो x के रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ x का मान निकालना है और y को ट्रांसफर कर देना है। हमें x को एक साइड में ले लेना है, x का मान निकलना चाहिए। ठीक है। तो इसमें देखिए समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर में 14 दिया है, तो x का मान निकालना है। तो x बराबर हो गया बेटा 14 के पास जाएगा y, क्योंकि इधर प्लस है, 14 के पास जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस का y, और यह आपका बन जाएगा नया समीकरण क्या, 3 बन गया। समझ रहे हैं। अब आप समीकरण 3 को समीकरण 2 में रख देंगे, यानी यह x का मान निकल रहा है, यह x का मान निकल रहा है, तो लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए, लिखना है x का मान समीकरण, समीकरण किसमें बेटा, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापित करने पर, ये भी कर सकते हैं। ठीक, रखिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है, बोल दीजिए 4 दिया है। अब इसमें x का मान देखिए 14 माइनस वाई है, जहां x दिख रहा है वहां पे क्या भरेंगे, लिखेंगे 14 माइनस वाई, यह किसका मान है, x का मान है, माइनस से माइनस लगाइए, y दिया है बेटा, y को उतार लीजिए, बराबर में क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे आपको लिखना है 14 है, 4 को मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे 14 माइनस वाई, और माइनस वाई क्या होगा जी, माइनस का 2y बराबर में 4 होगा। तो माइनस 2y बराबर, यह 14 जाएगा 4 के पास, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो बेटा यह हो गया माइनस 2y, घटा दो, चलो 14 में से 4 घटाओ 10, वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। समझ रहे हैं, ऊपर लिख दे रहा हूं मेरे भाई। तो आपका y बराबर, ठीक है, दोनों साइड में माइनस है, कैंसिल होगा। ठीक है, तो क्या आएगा, y बराबर 10/2 कर दो, काटो कितने बार में, 5 बार में जाएगा, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख दोगे, समझ रहे हो, तो लिखोगे y, क्या लिखना है बेटा, y का मान समीकरण 3 में रखने, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर आप ले लीजिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने। चलिए समीकरण 3 बोलिए क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई था, लिख लीजिए 14 माइनस वाई, एक बार समीकरण को लिख दे रहा हूँ फिर घटा। ठीक है, तो अब लिखेंगे x बराबर 14 और y का मान दिया है 5, तो माइनस कर लीजिए 5, और x बराबर 14 में से 5 जाए क्या आएगा, बोलिए क्या आएगा जी, 9 आएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखोगे 9, देखो आंसर तुम्हारा आ गया, x बराबर 9 और y बराबर यहाँ पे दिया है 5। यही प्रतिस्थापन विधि है, इसमें समीकरण को बना के सॉल्व किया जाता है। विलोपन जो होता है आसान हो जाता है, समझ रहे हैं, विलोपन काफी आसान है। इसको चलिए सब लोग पहले उतार लें फिर आगे बढ़ा।
से। चलिए अब इसको मिटा दे रहा हूँ। और कोई सवाल पूछना है?